हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम यूपी टेट और सी टेट या फिर कोई अदर टेट है, वो भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बाल विकास एवं शिक्षा से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। तो पहला है कि बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो वो जन्म से पूर्व होती है। नेक्स्ट है, विकास की प्रक्रिया क्या है? वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। फिर है, वातावरण में सब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये वुडवर्थ की है। ठीक है, वुडवर्थ की। आगे देखते हैं, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग क्या है? BN झा का। ठीक है, अगला देखते हैं, वंशानुक्रम के निर्धारक तत्व होते हैं जीन्स। फिर है, कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती? तो आंसर है इसका, विकास को स्पष्ट इकाइयों से मापा जा सकता है। नेक्स्ट है, शैशव काल का नियत समय क्या होता है? तो शैशव काल का समय जो होता है जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक होता है। फिर बालक की तीव्र वृद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विकास सामान्य से तीव्र होता है, याद रखिएगा, कई बार आया है। फिर है, विकास एक प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। ठीक है। फिर बाल अवस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है 90%। फिर अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। आगे देखते हैं, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा कथन किसका है? तो ये कॉलेंसिक का है। फिर है, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल्य प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। फिर है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है कि उसकी जो कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। फिर है, संवेगात्मक विकास किस अवस्था से तीव्र में परिवर्तन होता है? तो वो किशोर अवस्था में होता है। फिर है, वृद्धि और विकास है तो वो क्या है? वो एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट है, चारित्रिक विकास का प्रतीक क्या है? उत्तेजना। फिर है, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या कार्य होता है? तो अध्यापक का कार्य होता है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना और व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना। फिर वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है? तो उन्होंने नवजात शिशु में जो है भय, क्रोध, स्नेह, इनकी बात की है। फिर है, किशोरावस्था की मुख्य विषय समस्याएं क्या होती हैं? शारीरिक विकास की समस्या और समायोजन की समस्या और काम और संवेगात्मक समस्याएं तो ये पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, शैशवावस्था जन्म से कब तक होती है? तो वो 7 वर्ष तक होती है। फिर है, शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में। चलिए आगे देखते हैं, आगे है, बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु 16 वर्ष। विकास, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह वंशानुक्रम या वातावरण दोनों का नहीं है, दोनों ही नहीं है। फिर किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना, काम, प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो ऐसा किसने कहा है? ये फ्रायड ने। फिर है, रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया 12 से 18 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास। फिर है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल? तो सबसे ज़्यादा कठिन काल कौन सा होता है? किशोरावस्था। फिर है, उत्तर बाल्य काल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। फिर है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है तो वो अंतर्मुख व्यक्तित्व। फिर है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन पाया जाता है? तो वो किशोरावस्था में। नेक्स्ट है, विकासवाद के समर्थक हैं DK बुश और गॉल्टन डार्विन। फिर है, विकास का तात्पर्य किसे है? तो वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। एज ऑफ पबर्टी कहलाता है पूर्ण किशोरावस्था। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति के स्वभाव के विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। फिर बालक के विकास की प्रक्रिया में विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। नेक्स्ट है, विकास के
परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन व्यवस्थाएं और नवीन योग्यता प्रकट होती हैं। ऐसा कथन किसका है? हर्लॉक का। फिर है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। फिर है स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। ये विचार विकास के किस सिद्धांत के अंदर संदर्भ में है? तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवाद। साइकोएनालिसिस के जनक कौन है? फ्रायड। ठीक है, कौन है? फ्रायड है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। ऐसा कहने वाले कौन है? वो वाटसन। फिर सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की स्थितियाँ होती हैं चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ईड, ईगो, सुपर ईगो को मानव संरचना का अभिन्न भाग मानता है कौन? फ्रायड। फिर है केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति, मृत्यु और जीवन। यह विचार किसका है? फ्रायड का। नेक्स्ट है रुचियों को मूल प्रवृत्तियों में स्वाभाविक विकास का स्वस्थ विकास हो सकता है। ऐसा है यदि वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ हो। ठीक है। फिर है मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है समस्त प्राणी में पाई जाती हैं। यह जन्मजात एवं प्राकृतिक प्रदत्त होती है। तो आज की वीडियो यहीं तक ही। आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।